सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया तो प्यारी प्यारी सी गाजर आने भी शुरू हो गई हैं। तो मैंने झटपट से यहाँ पर गाजर को पूरी तरह से तैयार कर लिया हलवे के लिए, क्योंकि ठंड में ना मेरे बेटे को गाजर का हलवा बहुत पसंद है, घर वालों को सभी को बहुत पसंद है। और अगर छुट्टी का दिन होता है तो मैं सोचती हूँ कि भाई कुछ स्पेशल बन जाए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना सबके लिए गाजर का हलवा बनाया जाए। तो इसकी सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। कद्दूकस तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पति देव ने किया है ये काम में, वो बहुत माहिर है। उन्होंने पूरे गाजरों को कद्दूकस करके मुझे हैंड ओवर कर दिया और कहा लो भाई संभालो इसे। यहाँ पर जो मैं बनाती हूँ जिस ट्रिक से, जिससे कि जल्दी से बन जाता है गाजर का हलवा, वो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने कुकर में रख दिया है इसको उबलने के लिए, और यहाँ पर मैंने डाला है घी, थोड़ा सा दूध डालना है, मुश्किल से आधा कप तक। और गाजर जो है ये 1.5 किलो तक की गाजर है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर दी है। जैसा आपने देखा, जो आप टोटल चीनी की क्वांटिटी जो आप डालना चाहते हैं उसका 25% इसी टाइम पर डाल दीजिए। इसके क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। यहाँ डाल करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस को नॉर्मल रखना है, फटाफट से सीटी लगा देनी है, और यहाँ पर कम से कम 8-10 सीटियाँ लगने देना है। उसको लगने के बाद कुछ इस तरह का गाजर मुझे मिला। इसके बाद मैंने उसे दूसरे बर्तन में डाला और यहाँ पर इसे चलाना शुरू कर देना है। चलाते चलाते ये देखिए कुछ इस तरीके का हो गया है। यहाँ पर ये पक चुका है। बट अब जो फाइनल प्रोसेसिंग है वो मुझे करनी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये उबला हुआ है। अभी ये खा नहीं सकते आप, इसमें उबलने का टेस्ट आएगा। जैसे उबली हुई चीज़ें होती है ना, वैसा टेस्ट आएगा। अब हमें इसे करना है फ्राई। एक साथ मैं फ्राई नहीं करती हूँ, जितना खाना है उतना ही हम फ्राई करेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अब मुझे ना गाजर के हलवे को फ्राई करना था। उससे पहले मैंने यहाँ पर नारियल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। आप चाहो तो डायरेक्टली भी इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल सकते हो, बट मैं इसे ग्राइंड करूँगी क्योंकि मेरे यहाँ बच्चों को और बड़ों को प्रॉब्लम होती है ऐसे खाने में। तो हम यहाँ मिक्सी में अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेंगे, प्रॉपर इसका पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ झटपट से छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद कुछ इस तरह का हमें नारियल का बुरादा जो है मिल गया है। तो अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। यहाँ पर घी हमारा जो है ना अच्छे से गर्म हो गया था। यहाँ पर हमें उतना ही हलवा उसमें ऐड करना है जितना अभी हमें खाना है, क्योंकि गरम गरम ही सब लोग खाते हैं। अगर आप ठंडा खाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक साथ पूरा करके रख लीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा करके करूँगी। तो अभी मुझे मम्मी पापा के लिए, बच्चों के लिए और इनके लिए ही करना था। तो मैंने यहाँ पर आधे से भी कम हलवा जो है यहाँ पे किया है। अच्छे से बड़े 2 चम्मच घी डाल लेना। सबसे पहले ये याद रखिए दोस्तों कि ये सारी चीज़ें घी में और ड्राई फ्रूट्स में अच्छी लगती हैं। अगर आप कंजूसी करोगे तो पानी पानी जैसा टेस्ट आएगा, मज़ा नहीं आएगा। घी में जैसे फ्राई किया इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई कि मैं बता नहीं सकती। भाई पूरे किचन में ना हलवा ही हलवा महक रहा था। अगर आप किसी को नहीं बताओगे तो भी पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि आज आपके किचन में गाजर का हलवा बना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो गरी का मैंने बुरादा पीसा था वहाँ पे इसको मिक्स कर लिया है। ये भी अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने किया, क्योंकि जब गरी गर्म होती है और जब इसका तेल निकलता है तो भी बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स होने के बाद हमारा गाजर का हलवा बन करके ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। फिर ध्यान में आया कि भाई थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर ही लेते हैं, क्योंकि जब खा ही रहे हैं तो क्यों ना प्रॉपरली हेल्दी खाएं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू और बादाम का भी पेस्ट बनाया। काजू बादाम को लेकर के उसे अच्छे से सफाई करी और उसके बाद उसे भी हमने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया। होता ये है ना कि ये हलवा अभी भी बहुत टेस्टी लग रहा था, इसे मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया। तो उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी इसमें होता है वो जला दिया था, पर फिर भी ये लगता है कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा ये भी ज़रूरी है। तो मेरे पतिदेव ने कहा भाई कहाँ अकेले आप करते रहोगे, तो वो झटपट से गए। उन्होंने मुझे पीस करके काजू और बादाम का पेस्ट दे दिया, उन्होंने खुद ही इसको मिलाया और उसके बाद अच्छे से चलाया। भाई मैंने कहा मैं तो बहुत थक गई, क्योंकि ना थोड़ा टाइम टेकिंग तो होता ही है। खैर कुल मिला करके ये बनकर तैयार हो गया। झटपट से इसे हमने निकाला, देखा, टेस्ट किया, हाँ सब कुछ भाई चकाचक था। उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले मम्मी और पापा को खाने को दे देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरियों में लगाया और उसके बाद झटपट पहुँचा दिया मम्मी और पापा के लिए। उन लोगों ने खाया। फिर मैंने पतिदेव से कहा भाई आप भी तो टेस्ट कर लो, आखिर बना कैसा है। लेकिन मेरे पतिदेव ने कहा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि टेस्टी ही बना होगा और मैं जल्दी से पापा को दे देता हूँ, क्योंकि ना 11 बज चुके थे। तो इन्होंने कहा पापा ने अगर नाश्ता कर लिया उसके बाद वो खाएंगे नहीं, तो इन्होंने बिना चखे इसे ना लेकर ही नीचे चले गए। और मैं सच में डर रही थी कि पता नहीं कैसा होगा। अब आप इन्हीं से सुनिए कि कैसा बना है। भाई इतना अच्छा हलवा मुंह में रखते पिघल जाता है। रेशो हर एक चीज़ की एकदम परफेक्ट। वाह। एंड में दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी कि चीनी हमें शुरू में ही क्यों ऐड कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उबालते टाइम ही जब आप उबाल रहे हो ना, या अगर आप कढ़ाई में भी पका रहे हो, तो जिस टाइम पे आप बॉईल करना शुरू कर रहे हो उसी टाइम पर आपको चीनी डाल देनी चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि ओनली आपको 25% ही चीनी डालनी है टोटल की। तो इसके 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आपको एक साथ बहुत ज़्यादा चीनी डालनी है, क्योंकि उबलने के बाद, पकने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। एक साथ बहुत ज़्यादा चीनी डालोगे तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाए, तो इसलिए आपको सिर्फ 25%
25% ही चीनी ऐड करनी है। दूसरी बात कि अगर आप चीनी डाल देते तो यहाँ पे एक प्रॉपर चाशनी बन जाती है, जिसकी वजह से कि पूरा कलर जो होता है बहुत प्यारा सा सुंदर सा कलर आ जाता है। कई लोग आर्टिफिशियल कलर यूज़ करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना, उसमें केमिकल होता है, नुकसान करता है गाइस। आप इस तरीके से स्टार्टिंग में 25% चीनी मिक्स कर लीजिए, उससे बहुत अच्छा पेस्ट बनेगा, स्वाद बहुत अच्छा आएगा, एज वेल एज कलर बहुत प्यारा आएगा। हलवे का जो कलर आपको जो देखने में अच्छा लगता है ना, सुंदर लगता है, वो कलर यहाँ से आएगा। तो इसे डालकर अच्छे से मिक्स करके सीटी लगा दें। सो फ्रेंड्स, अगर हस्बैंड किसी चीज़ की तारीफ कर दे कि ये चीज़ अच्छी बनी है, तो ऐसा लगता है अब तो किसी और का रिस्पॉन्स चाहिए ही नहीं। इन्होंने बोल दिया तो इसका मतलब अच्छी ही बनी होगी। और मेरे हस्बैंड हमेशा सच बोलते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं पसंद आती है ना मेरे द्वारा बनाई हुई, तो साफ साफ बोल देते कि भाई ये चीज़ नहीं अच्छी बनी है, या फिर इसमें नमक कम है या नमक ज़्यादा है। और अगर उन्होंने बोला है कि चीज़ अच्छी बनी, तो इसका मतलब अच्छी ही बनी है। तो आप लोग भी इस विंटर में जल्दी जल्दी से गाजर का हलवा बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों 2 ही 3 महीने के लिए ये मौसम आता है, और 2 ही 3 महीने के लिए आपको अच्छी अच्छी गाजर मिल पाती है। तो इन मौके को आप बर्बाद ना करें, और न्यू ईयर पे तो पक्का बनाए। नए साल पे मैं पक्का गाजर का हलवा बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को, इनको सभी को बहुत पसंद है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी विंटर।